अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और इंतहाई अहम टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जो कि सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी के बारे में है। इस वीडियो में निज़ाम शमसी के 8 सैयारे, सूरज और इनकी खसूसियात और इनके चांद की तादाद के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने पीपीएससी के पास्ट पेपर्स देखे हों तो उनमें लाजमी दूसरे से तीसरे पेपर के अंदर सोलर सिस्टम से एक आध सवाल आता है। जैसा कि पीएमएस 2020 के अंदर भी जो एक सवाल सोलर सिस्टम के बारे में था कि सोलर सिस्टम का सबसे जो बड़ा सैयारा है वो कौन सा है, तो वैसे वो जुपिटर है। तो इंशाल्लाह आज हम जानेंगे इन तमाम सैयारों के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सोलर सिस्टम के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे तकरीबन इसमें 8 सैयारे हैं। इनके नाम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस और नेपच्यून है। ये जिस तरतीब में हैं लिखे हुए, इसी तरतीब में ही ये इस सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। सबसे जो करीब तरीन है सूरज के नज़दीक वो मरकरी है, उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस और आखिर में है नेपच्यून। तो इनके मज़ीद इनके बारे में जानते हैं। जो पहले 4 सैयारे हैं इनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट्स। जैसे ये सिलिकेट, रॉक और मेटल के बने हुए होते हैं और इनका जो सरफेस होता है वो सॉलिड होता है और ये सूरज के नज़दीक होते हैं। तो इनकी वीनस पर जो एटमॉस्फेयर है वो थिक है और मरकरी पर थिन है। तो ये यहाँ पे ये बताने का मकसद इतना है कि ये अक्सर पूछा जाता है कि जो फर्स्ट जो 4 जो सैयारे हैं उनको क्या कहते हैं। तो ये इनर प्लैनेट्स हैं और इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो अगले जो 4 सैयारे हैं, प्लैनेट्स हैं, उनको क्या कहते हैं। ये गैस जाइंट्स हैं। ये कदर जो पहले जो 4 सैयारे जिनका हमने जिक्र किया है उनसे काफ़ी बड़े हैं और इसमें जो रॉक्स हैं या सॉलिड जो सरफेस की है वो कम तादाद मौजूद होती है। मतलब इनका जो सरफेस है उसकी तादाद काफ़ी गैस टाइप होती है, वो सॉलिड नहीं होती। अगर सॉलिड हैं तो बहुत कम हद तक है। मज़ीद दोस्तों, जो सोलर सिस्टम है इसमें प्लैनेट्स के अलावा कुछ सैटेलाइट्स होती हैं इन प्लैनेट्स के गिर्द जो घूमती हैं, जिनको हम मून भी कहते हैं, जैसे ज़मीन का जो चाँद है। इसके अलावा कुछ डवार्फ प्लैनेट्स हैं और कुछ एस्टेरॉयड्स हैं और कुछ कॉमेट्स हैं और कुछ पर्टिकुलर्स हैं जो पोलर सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। दोस्तों, सूरज के कुछ हक़ाइक़ के बारे में जानते हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि जो रेडियस सूरज का कितना है, तो वो 4,32,168.6 मील पर इसका रेडियस है और इसका डायमीटर अक्सर पूछा जाता है, वो तकरीबन 1.3927 मिलियन किलोमीटर पर मुश्तमिल है। सूरज है वो एक गैस का गोला है और जो बाय एटम के हिसाब से इसमें 91% हाइड्रोजन है, 8.9% इसमें हीलियम है। जबकि अगर हम वज़न की बात करें, बाय मास जो बॉडी की बात करें, तो 70.6% जो सूरज है वो हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, 27.4% सूरज के अंदर हीलियम होता है। जबकि इसका खुद का कोई सैटेलाइट, कोई मून नहीं है। इसके प्लैनेट्स हैं या उनके आगे मून्स हैं। इसके अलावा सूरज का अपना कोई रिंग भी नहीं है, ये स्टैटिक है, एक जगह पर है। सन्स लाइट है, जो इसकी सूरज की जो लाइट है वो ज़मीन तक पहुंचने के लिए तकरीबन उसको 8.5 मिनट दरकार होते हैं। मतलब जो सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है उसको 8.5 मिनट दरकार होते हैं। तो मरकरी की कुछ खसूसियात के बारे में जानते हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले ये जो इसका जो पीरियड ऑफ रोटेशन है अराउंड द सन, मतलब जो सूरज के गिर्द जो चक्कर लगाता है मरकरी, वो 88 डेज़ में अपना चक्कर पूरा करता है और ये सबसे करीब है सूरज के। अगर पूछा जाए पेपर में कि फास्टेस्ट प्लैनेट कौन सा है तो मरकरी का ही नाम आएगा, और स्मॉलेस्ट का पूछा जाए तो तब भी मरकरी का ही नाम आएगा, और अगर सेकंड डेंस प्लैनेट का पूछा जाए तो तब भी मरकरी का ही नाम आएगा, और अगर सेकंड हॉटेस्ट का पूछा जाए तो तब भी मरकरी को ही हम जानेंगे। ये हॉटेस्ट इसलिए है कि इसका अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और इसका कोई मून भी नहीं है, और इसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन
इसका जो हाईएस्ट है वो 427 डिग्री सेंटीग्रेड है और लो में -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम सन, इसका जो सूरज से जो फासला है वो तकरीबन 57.9 मिलियन किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है और 58 दिन 15 घंटे और 30 मिनट के अंदर ये जो इसका अपने गिर्द जो चक्कर लगाता है अपने जो एक्सेस में, एक तो चक्कर है सूरज के राउंड अबाउट, लेकिन दूसरा जो इन सैयारों का है वो अपने गिर्द भी ये घूमते, अपना भी इनका मदार होता है। उस मदार में जो ये टाइम लगाता है वो तकरीबन 58 दिन 15 घंटे और 30 मिनट का है। दोस्तों जो सेकंड प्लानट है वो है वीनस। वीनस की खूसियत के बारे में जानते हैं। जो वीनस नाम है ये रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी के ऊपर रखा गया इसका, और इसका जो पीरियड ऑफ रोटेशन है अराउंड द सन, सूरज के गिर्द जो इसका पीरियड है रोटेशन का वो 224.7 दिन है। मतलब कि 224 दिनों में सूरज के गिर्द ये चक्कर पूरा करता है और ये हॉटेस्ट है, ब्राइटेस्ट है और क्लोजेस्ट टू द अर्थ है, और जो साइज़ में जो है इसका छठा नंबर है। तो ये मतलब ब्राइटेस्ट के पूछा जाता है, इसके बारे में मशहूर है कि वीनस के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो पूछा जाएगा कि ब्राइटेस्ट प्लानट कौन सा है, तो वो वीनस का नाम लिया जाएगा, और अगर हॉटेस्ट का है तो तब भी वीनस का ही नाम लिया जाता है। अब आपके जहन में एक बात आई होगी कि मरकरी तो सूरज के करीब ज़्यादा है, तो मरकरी से ज़्यादा वीनस क्यों हॉटेस्ट है? तो उसकी वजूहात ये है कि वीनस के जो गिर्द है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी तह मौजूद है, जिसकी वजह से जैसे ही ये इसकी जो सूरज की जो गर्मी जो हीट है जो है वो वहाँ से नहीं निकल सकती, इसी वजह से इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो मरकरी से भी ज़्यादा है, इस वजह से ये हॉटेस्ट है। और इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो तकरीबन 462 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और इसका जो सूरज से जो फासला है वो 108.2 मिलियन किलोमीटर का फासला है, और ये अपने जो एक्सेस में इसको जो दिन लगते हैं वो 243 दिन और 14 घंटे इसको रोटेशन में लगते हैं, अपने इर्द गिर्द इसको रोटेट करने में, अपने मदार में इसको रोटेट करने में। इसके अलावा वीनस को अर्थ सिस्टर प्लानट भी कहते हैं कि इसकी बहुत सारी खसूसियात ज़मीन से मिलती हैं, जिस तरह से इसका साइज़ है या इसका जो मास है वो अर्थ से काफ़ी हद तक मैच करता है। इसको हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मतलब वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग दोनों स्टार इसको हम कहते हैं। तो इसकी जो रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन है इसकी, मतलब वीनस की आप देखेंगे तो इसकी जो रोटेशन बन रही है वो ईस्ट टू वेस्ट बन रही है। वीनस की और जो यूरेनस है ये दो प्लानट ऐसे हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बाकी जो हैं वो सब वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, जबकि वीनस और यूरेनस दो ऐसे प्लानट हैं जो कि उल्टा घूमते हैं, मतलब ईस्ट टू वेस्ट की तरफ रोटेट करते हैं। इस पर जो सबसे ज़्यादा मैंने आपको पहले ही बताया कि क्यों इसमें हॉटेस्ट है, इसमें तकरीबन कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो 95% तक है। थर्ड जो है वो अर्थ है, इसके बारे में हम आगे जानते हैं, अर्थ के बारे में थोड़ी सी तफसीली इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो प्लानट है वो चौथे नंबर पर है मार्स। मार्स के कुछ हक़ाइक़ के बारे में जानते हैं कि इसको रेड प्लानट भी कहते हैं मार्स को, क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की बहुतात होती है, और मार्स का जो मतलब है वो रोमन गॉड ऑफ वार है। इसके अलावा जो पीरियड ऑफ रोटेशन है अराउंड द सन, ये तकरीबन 687 दिनों में चक्कर पूरा करता है सूरज के गिर्द, और ये 7वें नंबर पर है साइज़ में पूरे सोलर सिस्टम में, और इस पर 2 नेचुरल सैटेलाइट मौजूद हैं, मतलब 2 इसको हम कह सकते हैं कि इस पर चांद मौजूद हैं जिसको फोबस और डीमोस कहते हैं। मतलब मार्स के जो चांद हैं या सैटेलाइट हैं उनको फोबस और डीमोस कहते हैं। इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो -87 टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसके अलावा जो सूरज से जो इसका फासला है वो 227.9 मिलियन किलोमीटर का है, और अपने जो एक्सेस में जो इस चक्कर पूरा करता है वो तकरीबन 24 घंटे 37 मिनट 22 सेकंड में अपने मदार में ये पूरा चक्कर करता है। इसके ऊपर एक ओलंपस मॉन्स मौजूद है जिसको टॉलेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम कहते हैं, मतलब ज़मीन से और बाकी भी जितने सैयारे हैं 8, उन सब में सबसे ऊंची अगर कोई पहाड़ है तो उसको ओलंपस कहते हैं, वो मार्स पर मौजूद है। दोस्तों एक इंतहाई अहम
के बारे में हम जानते हैं, जो जुपिटर है ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसकी जो पीरियड ऑफ रोटेशन है अराउंड द सन 12 साल इसको लगते हैं अपना चक्कर पूरा करने में। और साइज़ में ये मैंने पहले बताया सबसे बड़ा है और इसके ऊपर तकरीबन 79 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो मैक्सिमम इन नंबर हैं, सबसे ज़्यादा जुपिटर पर मौजूद है। मतलब सबसे बड़ा अगर आप साइज़ देखें बिगेस्ट प्लैनेट भी जुपिटर है और सबसे ज़्यादा जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो भी जुपिटर पर मौजूद हैं। और इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो -108 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सूरज से जो इसका फ़ासला है वो 778.3 मिलियन किलोमीटर का है और ये अपने एक्सेस में ये सिर्फ 9 घंटे 50 मिनट में अपने एक्सेस में यह अपने मदार में चक्कर पूरा कर लेता है। इस वजह से पूरे सोलर सिस्टम में स्मॉलेस्ट जो दिन है वो जुपिटर का ही है, या इसको शॉर्टेस्ट रोटेशन टाइम अगर है तो वो भी जुपिटर का ही है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जुपिटर इसलिए ही अहम कह रहा हूँ कि इसमें से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो जुपिटर है और जो रोटेशन के हिसाब से सबसे कम टाइम जो लगाता है वो जुपिटर है और स्मॉलेस्ट जो डे है वो भी जुपिटर का ही है। ये नंबर 5 पोजीशन पर है सोलर सिस्टम में। मज़ीद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ कि मार्स और जुपिटर के दरमियान में एक प्लैनेट था जिसको कहते थे 316201। तो 11 अप्रैल 2015 को उसका नाम तब्दील करके मलाला उसका नाम रखा गया है। तो जो सोलर सिस्टम है उसमें एक प्लैनेट ऐसा भी है कि जिसका नाम मलाला पर है, तो आपने ये ध्यान में रखना है। ये 2015 में हुआ था ऐसा। तो जुपिटर का जो सबसे बड़ा जो मून है उसको कहते हैं गैनीमेड और ये सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा मून है। मतलब कि अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो मून है वो किस प्लैनेट पर है तो वो जुपिटर पर है। नंबर 6 पर है दोस्तों सैचुरन। सैचुरन जो अपना चक्कर पूरा करता है सूरज के गिर्द वो 30 सालों में पूरा करता है और इसका जो साइज़ है जुपिटर के बाद सैचुरन का नंबर आता है। नंबर मतलब कि दूसरा बड़ा जो प्लैनेट है वो सैचुरन है और इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो -139 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सब के सब पास पेपर में 12 दफ़ा आ चुके हैं। तो इसके अलावा जो 53 कंफर्म्ड नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिनमें से टाइटन और रहे शामिल हैं, ये लार्जेस्ट हैं। इसकी सैटेलाइट में मतलब जो मून हैं सैचुरन के उसका जो बड़े मून हैं उनमें टाइटन शामिल है। और सूरज से जो इसका फासला है तकरीबन 1427 मिलियन किलोमीटर का है। ये अपने मदार में 10 घंटे 14 मिनट में अपना फासला पूरा करता है और ज़मीन से तकरीबन 10 गुना ये इसका साइज़ बड़ा है। नंबर 7 पर है यूरेनस। यूरेनस जो है ये अपना जो चक्कर है 84 सालों में पूरा करता है सूरज के गिर्द और ये साइज़ में ये तीसरे नंबर पर है। मतलब जुपिटर सैचुरन के बाद यूरेनस का नंबर आता है। बहुत कोल्ड और विंडी ये प्लैनेट है और तकरीबन इसके ऊपर 27 नेचुरल सैटेलाइट्स मौजूद हैं। अगर सैटेलाइट के वाले से पूछें तो ये तीसरा नंबर यूरेनस का है। पहली ज़्यादा सैटेलाइट्स जुपिटर पर हैं, फिर सैचुरन पर है और इसी तरह से यूरेनस पर। और जो सूरज से जो फासला बनता है वो 2869.6 मिलियन किलोमीटर का बनता है। 16 घंटे 10 मिनट लगते हैं अपने मदार में इन यूरेनस को चक्कर पूरा करने में और ये डिस्कवर हुआ था 1781 में। एस्ट्रोनॉमर थे विलियम हर्शल जिन्होंने यूरेनस को डिस्कवर किया था। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि वेनस और यूरेनस ये जो जिनका NUS नस से एंड हो रहा है, नस के साउंड पर, ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो कि अपने बाकी जितने भी प्लैनेट हैं उनके अपोजिट ये जो हैं वो राउंड पूरा करते हैं। मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, बल्कि बाकी जो वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं और ये ईस्ट टू वेस्ट इनकी मूवमेंट है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं नेपच्यून पर। नंबर 8 पोजीशन पर मौजूद है नेपच्यून और जो नेपच्यून जो है वो तकरीबन 165 दिनों में अपना
चक्कर पूरा करता है सूरज के गिर्द, और इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट जो टाइम है वो कौन सा प्लान लेता है अपना चक्कर पूरा करने में, तो वो नेपच्यून लेता है, क्योंकि ये सबसे एंड में है, तो इस वजह से इसका टाइम पीरियड भी सबसे ज़्यादा है। और नंबर 4 इसका साइज़ है, जो हुजम है उस हवाले से ये भी यूरेनस की तरह बहुत कोल्ड है, विंडी है, और अगर कोल्डेस्ट प्लांट के बारे में पूछा जाए तो वो नेपच्यून ही है। और इसके ऊपर भी सैटेलाइट मौजूद हैं, 14 सैटेलाइट्स हैं जिनको हम मून कहते हैं, और सूरज से जो इसका फासला है नेपच्यून का वो 4496.6 मिलियन किलोमीटर का है। 18 घंटे में अपने मदार में ये चक्कर पूरा करता है। तो दोस्तों मज़ीद इसमें से जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इनकी तरतीब में से होते हैं। मिसाल के तौर पे पूछा ये जाता है कि जो वेनस और मार्स के दरमियान में कौन सा प्लैनेट है, तो वो अर्थ है। इसी तरह अर्थ और जुपिटर के दरमियान में कौन सा है, मार्स है, या अर्थ का नंबर कौन सा है। आगे हम अर्थ के बारे में भी पढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ज़मीन पर अर्थ के बारे में। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन हैं वो अर्थ के बारे में ही हैं। तो अर्थ का जो नंबर है सोलर सिस्टम में वो तीसरा है, और अर्थ जो है वो आपको पता है 365.25 दिनों में अपना चक्कर पूरा करता है सूरज के गिर्द। और इसके ऊपर जो इसका जो और अर्थ जो है वो जो 4 प्लैनेट हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के बाद अर्थ का नंबर है 5वां इन साइज़। और इसके ऊपर एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम चांद कहते हैं, मून कहते हैं, और सूरज से 149.6 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पर मौजूद है। इसके अलावा 23 घंटे 56 मिनट 40 सेकंड लगते हैं, जिसको हम 24 घंटे काउंट करते हैं अपने मदार में चक्कर पूरा करने में। इसके अलावा सोलर एक्लिप्स को कहते हैं सूरज ग्रहण को। तो जब ज़मीन और सूरज के दरमियान में चांद आ जाता है तो उसको हम सूरज ग्रहण कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा मज़ीद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम डिस्कस करना ज़रूरी हैं, जो पूछे जाते हैं इंतहाई अहम है। जैसे स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज़ नोन एज, तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी है ब्रांच है एस्ट्रोनॉमी की, जिसमें ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी गैलेक्सीज आर देयर। तो तकरीबन इसमें 170 बिलियन गैलेक्सीज जो हैं मौजूद हैं इस कायनात के अंदर। और बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये किसके बारे में है, तो ये ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग वाज एक्सप्लोजन दैट अकर्ड, तो ये कितने साल पहले ये बिग बैंग थ्योरी के तहत ये जो धमाका था हुआ जिसके तहत ये हमारा सोलर सिस्टम वजूद में आया, वो तकरीबन 14 बिलियन ईयर्स अगो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।